हेलो माय डियर स्टूडेंट, पीएन एकेडमी अमोल पाटिल इस चैनल पे मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि बेटा एरर होता क्या है और एरर के बारे में कॉन्सेप्ट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग एरर के ऊपर डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें एरर के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को मैं एकदम प्रॉपरली सॉल्व करके लूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है व्हाट इज मीन बाय एरर। एरर होता क्या है? ओके, तो बच्चा लोग देखो, एरर का मतलब क्या है उसको हम लोग सीखना है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, बेसिकली जब हम लोग देखेंगे एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू क्या रहता है। सपोज आपको एक रॉड दिया है, ओके, उसका लेंथ है ना, ये लेंथ सपोज 5 मीटर है, ठीक है, और मैंने किसी को बोला ये 5 मीटर का, यानी कि ऑलरेडी जो बनाया तभी का जो लेंथ कंपनी ने दिया था वो है 5 मीटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू हो गया? एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जबकि हम लोग इसका लेंथ मेजर करेंगे, यानी कि हम लोग ने एक बंदे को बोला भाई रीडिंग ले ले, तो भाई साहब गया रीडिंग लेने के लिए, तब उसको लेंथ जो है वो ऐसा कुछ मिला 4.98 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये था कितना 5 मीटर का, एक्चुअल वैल्यू कितना है 5 मीटर, और ये जो रीडिंग आया है दिस इज कॉल्ड एज अ मेजर्ड वैल्यू। तो दो वैल्यू हो गए। जो मेजर करने वाला था उसको पता नहीं था कि 5 है, मगर उसने क्या मेजर किया 4.98, इतना उसको दिखा, उसके आंखों से देखा, उसने मेजरमेंट स्केल से देखा। तो ये दो वैल्यू, एक है मेरे पास जो कितना है बोले बेटा 5 मीटर, और एक है जो 4.98। 4.98 इज विच वैल्यू हियर? मेजर्ड वैल्यू, और ये एक्चुअल वैल्यू। इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है? ठीक है, तो बेटा देखो हमारा एरर का डेफिनेशन क्या था? जो एक्चुअल वैल्यू माइनस विच वैल्यू? माइनस मेजर्ड वैल्यू। चलो, तो एक्चुअल वैल्यू क्या था? व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू हियर? एक्चुअल वैल्यू 5 है, मेजर वैल्यू 4.98 है, तो एरर कितने का मिला? 0.02 मीटर, इतना हमें एरर मिला है। ठीक है, तो बेटा सबको समझ में आया एरर कैसे निकाला? क्लियर हो गया ना? और इस लेंथ को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? लेंथ को मेजर करना है, इधर L क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ प्लस माइनस डेल्टा L। क्या लिखा इधर? क्या लिखा है? L, और इधर डेल्टा L। डेल्टा L ये क्या हो गया बोलो बेटा? इसका एरर। इधर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? एरर। ठीक है, और ये कौन सा वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू, और आपका इधर आया हुआ है एरर। अभी मुझे कितना मिला है? 0.02, तो ये क्या हो गया बोलो? एरर। तो बेटा हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इधर लिखेंगे 5 प्लस माइनस कितना लिखेंगे? 0.02। इस प्रकार से इस लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। सबको समझा? तो इस मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने उसका एक्चुअल वैल्यू भी लिखा, साथ में उसका एरर भी लिखा। तो कहने का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। जो रीडिंग के बाद जो आता है दिस इज कॉल्ड एज अ मेजर्ड वैल्यू। एरर क्या होता है? देखो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ये आया। तो कोई भी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करना है एक्चुअल वैल्यू प्लस एरर। ठीक है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना था एरर होता क्या है, क्योंकि देखो एक्चुअल वैल्यू थोड़ा अलग आता है, मेजर्ड वैल्यू थोड़ा अलग आता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे के बारे में पढ़ेंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। जेड इज इक्वल टू, अभी देखो बेटा, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले एरर इन अ सम, एरर इन अ डिफरेंस, इसके बारे में बातचीत करके लेते हैं। उसके बाद हम लोग एरर इन अ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट डिवीजन में भी, ठीक है, एकदम सिंपल पार्ट है बेटा। हम लोग के पास सपोज एक जेड वैल्यू है, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू, एडिशन के कारण आने वाले या सब्ट्रैक्शन के कारण आने वाला। जेड को हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा जेड, या आने वाला एरर। इधर a इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या होता है, एरर या एक्चुअल वैल्यू, b क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू, और इधर क्या लिखा है, प्लस माइनस डेल्टा b। तो इधर जो भी है डेल्टा जेड है या डेल्टा ए है या डेल्टा बी है, ये सब क्या है बोलो बेटा, एरर, ठीक है। अभी बच्चा लोग देखो, ये एरर का सम कैसे करेंगे और डिफरेंस कैसे करें, ओके। ये जब ये दो क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे तो आने वाला मैक्सिमम एरर कितना रहेगा, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आने वाला मैक्सिमम एरर कितना रहेगा, वो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट, पहला लिखेंगे जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, इधर क्या किया है, सम। तो बेटा देखो, इधर क्या होता है, जेड के जगह पे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखा, और इधर क्या लिखेंगे बोलो, ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा, सॉरी डेल्टा ए, उसके बाद बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा। तो अभी मुझे बताओ मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम एरर क्या आएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। यदि बेटा हम लोग ने इधर क्या यूज किया है बोलो बेटा, सम, सम में भी मैक्सिमम एरर कितना आएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस करके देखते हैं, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। जेड के जगह पे क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो कहने का मतलब इसमें मैक्सिमम एरर कितना आएगा, एकदम सिंपल, मैक्स एरर। तो भी आपको थोड़ा देख के हैरानी होगी, इधर भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। एरर में इधर माइनस का ऑपरेशन होगा तो मैक्सिमम एरर माइनस नहीं होएगा, तो ये एरर का एडिशन ऑलवेज क्या रहेगा, प्लस। सबको समझ में आया। इधर देखो, इधर क्या किया, सम में हुआ तो हम लोग ने सम लिखा, ऐसा आपको लगेगा, मगर सर इधर माइनस होके भी मैक्सिमम एरर निकालने का समय आएगा तो उसको हम लोग प्लस में ही लिखेंगे। सबको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंड, एरर इन अ प्रोडक्ट, किसमें फाइंड आउट करेंगे, एरर इन अ प्रोडक्ट। एकदम सिंपल पॉइंट है, एरर इन अ प्रोडक्ट। अभी देखो, इधर जेड है, ए डॉट बी है, डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जेड को क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखा, ए को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा, इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बताता हूं, ध्यान देना, एकदम सिंपल चीज है। इसमें क्या होगा, दोनों में प्रोडक्ट है तो भी मैक्सिमम रिलेटिव एरर आने वाला है। मैक्सिमम रिलेटिव एरर वो आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इधर प्रोडक्ट है तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा। कहने का मतलब सबको समझ में आया, एकदम सिंपल है। तो यदि आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आने वाला, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी इधर क्या आएगा, प्लस। रिलेटिव एरर में या नॉर्मल एरर में एडिशन होता नहीं है,
तो इधर क्या लिखा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इधर प्रोडक्ट होने के बाद भी इधर क्या होता है बेटा, प्लस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्जिंग डाउन। अभी हम लोग देखा था एरर इन अ प्रोडक्ट, अभी एरर इन अ डिवीजन देखेंगे और एरर इन अ रेस टू पावर भी देखेंगे। एकदम सिंपल फंडा है बेटा। एरर इन अ प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ऑलरेडी हम लोग ने किया है। Z इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा, बराबर। तो हम लोग इसका मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड, ऑलरेडी मैंने निकाल के दिया था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस प्रकार से मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकाल दिया। कैसे, जब प्रोडक्ट होगा तो हम लोग मैक्सिमम रिलेटिव एरर इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यदि परसेंटेज का वैल्यू आता है तो उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। चलो अभी Z इज इक्वल टू एरर इन अ डिवीजन A अपॉन B लिखा, तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। बहुत सारे बच्चे लोग इसमें गलती करते हैं, ओके। मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालने के लिए जब डिवीजन आता है तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये कौन सा एरर हो गया बोलो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अभी आपको लगेगा इधर माइनस करेंगे, माइनस नहीं होगा बेटा, क्या होगा, प्लस। याद रखना, यदि प्रोडक्ट रहेगा तो भी प्लस ही आएगा और डिवीजन रहेगा तो भी प्लस ही आएगा। चलो बेटा, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, पावर इन रेस टू पावर, ओके ओके, एरर इन रेस टू पावर, ये सर फंडा क्या है, एकदम सिंपल है बेटा। सुनो, इधर Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A रेस टू P, B रेस टू Q एंड C रेस टू R। सबको समझा, एरर इन रेस टू पावर निकालना है, एकदम सिंपल फंडा है। इधर P Q R ये क्या है, पावर, किसके किसके, A B C। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये P को, पावर को आगे लेने का क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा ए अपॉन ए। उसके बाद Q को आगे लेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, बेटा देखो R को आगे लेंगे, डेल्टा सी अपॉन सी। कहने का मतलब सबको समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग एरर को निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया रहेगा एरर के बारे में, ठीक है। इधर क्या लिखा बोलो, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी। दिस इज अ मैक्सिमम रिलेटिव एरर। इस प्रकार से इधर भी प्लस ही आएगा, सिर्फ हम लोग ने पावर को किधर लिया है, आगे। अभी इसके ऊपर के मैं एंट्रेंस के सम सॉल्व करवा के देता हूं। आपका प्रोडक्ट रहेगा तो भी रिलेटिव एरर का एडिशन, आपका डिवीजन रहेगा तो भी रिलेटिव एरर का एडिशन, जब इधर देखो पावर रहेगा तो भी रिलेटिव एरर का हम लोग एडिशन कर सकते हैं। एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा, रिलेटिव एरर एंड ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। परसेंटेज का वैल्यू रहेगा तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर में ही परसेंटेज का वैल्यू डाल दो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नीट 19 के एग्जाम में पूछा गया था एक सुंदर सा क्वेश्चन, उसको आज हम लोग डिस्कशन में लेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बच्चा लोग देखो, अभी हम लोग बात करेंगे परसेंटेज ऑफ ए बी सी एंड डी, परसेंटेज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो कितना दिया है, अभी बेटा परसेंटेज नहीं लिखा, रिलेटिव में लिखा तो भी चलेगा। कितना दिया है, 1। चलो b का कितना दिया है, जल्दी बोलो बेटा, b का कितना दिया है, डेल्टा b अपॉन बी। परसेंटेज में मत लिखो, रिलेटिव में लिखेंगे तो भी चलेगा, 2। इधर क्या लिखा, डेल्टा c अपॉन सी कितना दिया है, 3। डेल्टा d अपॉन डी दिया कितना है, 4।
इस प्रकार से हम लोग ने इसका परसेंटेज लिख दिया है। x का वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू a का स्क्वायर b रेज टू 1/2 c रेज टू 1/3 d रेज टू 3 है। तो बेटा इसका ना हमें निकालना है परसेंटेज का वैल्यू, एकदम सिंपल है बेटा। इधर क्या लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन एक्स। देखो इधर परसेंटेज में वैल्यू है, आपने रिलेटिव में लिखा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर बराबर आएगा। इधर क्या लिखा बोलो, इधर 2 डेल्टा a अपॉन a, इधर 1/2 रेस्ट टू पावर आगे आएगा, डेल्टा b अपॉन b रेस्ट टू पावर आगे आएगा, डेल्टा c अपॉन c रेस्ट टू पावर आगे आएगा, डेल्टा डी अपॉन डी। वैल्यू पुट करो बेटा, सिंपल है। a अपॉन a का वैल्यू 1 है, इधर कितना होता है b अपॉन b का, डेल्टा b अपॉन b का वैल्यू 2 है, इधर 3 है, इधर क्या होगा बोले बेटा 3 है, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 4। ठीक है, ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 12 कितना हो गया, देखो फाइनल आंसर एकदम सिंपल बेटा 16%। तो डेल्टा x अपॉन एक्स इज हाउ मच परसेंट ईयर, 16%। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। इस प्रकार से हम लोग ने कैलकुलेट किया, इस प्रकार से आप लोग को 4 मार्क मिल जाएंगे। एकदम सिंपल डिस्कशन है। चलो अभी आगे देखेंगे, नीट 2013। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा भी फर्क नहीं लगेगा। ये 2013 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो बेटा देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, परसेंटेज ऑफ ए बी सी डी सेम दिया है, पहले जैसा ही है, सिर्फ उन्होंने पी का वैल्यू चेंज किया है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। परसेंटेज, मैंने क्या बोला, रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू, इसमें थोड़ा भी फर्क नहीं है, मैं पहले ही आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो बेटा देखो जो परसेंटेज में लिखा है वो रिलेटिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, नो इश्यू। बेटा देखो ए बी सी डी, ए का परसेंटेज कितना है 1 है, ओके, बी का कितना है 2 लिखो इधर। ठीक है, रिलेटिव में लिखेंगे तो भी इधर परसेंटेज में लिखा है, आप रिलेटिव में लिख देना। ठीक है, इधर 3 है और इधर क्या है 4। अभी बेटा p का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज इक्वल टू a रेज टू 3 है, b स्क्वायर है, c है और इधर d है। तो बेटा परसेंटेज रिलेटिव वैल्यू हम लोग लिखेंगे, डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू 3 लिखा आगे, इधर क्या लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a, इधर 2 लिखा, डेल्टा b अपॉन b प्लस इधर क्या लिखा डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेल्टा ए अपॉन ए कितना हो गया बोलो 3, इधर कितना आएगा 1, प्लस पावर को आगे लाना है, बाकी कुछ, इधर पावर ही नहीं तो किसको आगे लाएंगे 1 को, ठीक दे। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा ए अपॉन ए 1 लिखा, इधर डेल्टा बी अपॉन बी कितना आएगा 2, डेल्टा सी अपॉन सी 3 और डेल्टा डी अपॉन डी 4 है। तो कैलकुलेट करो, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू आएगा 14%। इस प्रकार से ये वाला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 14% आ गया, एकदम इंपॉर्टेंट। 4 मार्क इधर भी आपको नीट के मिल गए, क्या बात है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, एरर ऑफ मेजरमेंट रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर में पूछ दिया गया है एरर कितना परसेंट दिया है, सिर्फ 2%। तो एरर इन अ रेडियस इज गिवन टू यू ओनली 2%। ठीक है, तो 2% क्या है, एरर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2%। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो इधर देखो 4/3 पाई, ये जो वैल्यू है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है।
तो बेटा उसका कुछ आएगा नहीं। ओके, उसका एरर कांस्टेंट में वैल्यू चेंज होएगा ही नहीं, तो एरर किधर से आएगा। तो v इज, अभी इसमें क्या आएगा बोलो, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, इधर r का पावर कितना है 3 है, ठीक है। तो बेटा इधर क्या लिखेंगे 3, डेल्टा r अपॉन r लिखेंगे। तो बेटा 3 है, डेल्टा r अपॉन r कितना है बोलो 2 है, क्योंकि हम लोग को ये जो एरर दिया है रेडियस का वो 2 दिया है। तो बेटा इसमें हम लोग देखेंगे तो 6 आया, तो परसेंटेज में हम लोग क्या लिखेंगे 6%। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चुन सकते हैं। सबको समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2008 का है। वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला आ गया, पावर को आगे लिया और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन की जो शुरुआत है ना, वो 1995 से ही हुई थी। आजकल देखो 20 साल के बाद या 25 साल के बाद फिर से ये क्वेश्चन जेई और नीट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1995 में क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज एरर इन अ मास एंड वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर इन अ मास एंड परसेंटेज वेलोसिटी। ओके, परसेंटेज एरर इन अ वेलोसिटी, मास में दिया है कितना परसेंट 2, और इधर वेलोसिटी में कितना दिया है 3। तो बेटा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में आने वाला परसेंटेज एरर पूछा है, फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर। तो हाफ क्या है बोलो बेटा, हाफ ये जो वैल्यू है ना, दिस इज अ कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है। तो चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है। तो डेल्टा एम अपॉन एम, कांस्टेंट को हम लोग लेते हैं क्या? तो बेटा नहीं लेते कांस्टेंट को, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो, वेलोसिटी को प्लस पावर को आगे लेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी आएगा। चलो वैल्यू पुट करो, इधर 2 आएगा प्लस 2, डेल्टा वी अपॉन वी 3 आएगा बेटा। तो इधर 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो डेल्टा के ई अपॉन के ई कितना आने वाला है 8%। तो ऑप्शन क्या आ गया बोलो बेटा ए। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटी 2 and 3, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8%। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आएगी नहीं बेटा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग ने आज एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि एरर को फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज एडिशन ही करना पड़ता है, एरर की एडिशन ही होना जरूरी है। उसके ऊपर के मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करवा के लिए हैं आपके, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो इस प्रकार से हम लोग हर एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक का तीसरा लेक्चर कंप्लीट किया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर में लेने वाला हूं। आज का क्लास इधर ही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही इस चैनल पे बनाए रहना और अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखते रहना। और बच्चा लोग दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल से हम लोग नया प्रोजेक्ट भी चालू कर रहे हैं, बोर्ड्स के लेक्चर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वायरमेंट डाला था कि बोर्ड के लेक्चर बनाओ सर, बोर्ड के कुछ कुछ टॉपिक टफ है, इंपॉर्टेंट है, उसके लेक्चर्स बनाओ। तो हमारा जो टीम है कल से उसके पीछे काम करने वाला है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बेटा ये देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करो। मैं देख रहा हूं बेटा बहुत सारे अनसब्सक्राइब स्टूडेंट लेक्चर ज्यादा परसेंट में देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करो, टेंशन मत लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।